हंसने वाला बात बता रहा हूँ। कभी कभी हंसी भी लाना चाहिए ना। खाली सीरियस बात बताऊँगा तो मज़ा नहीं है। थोड़ा ये भी सुनिए, ये भी हकीकत है। एक मिश्रा जी का बात है। ये मिश्रा जी मतलब पंडित जिलों में आते हैं ना मिश्रा लोग, तो वो लकड़ी का ठेकेदार थे। उनका आरा मशीन भी है सासा मूसा में। तो हमारे यहाँ भी तो लकड़ी का पुराना होलसेलर है हम लोग। तो मतलब बहुत पहले का बात बता रहा हूँ, अभी का नहीं, पहले का, जब मैं घर पर था तब। तो हमारे यहाँ से मतलब हफ्ता में कम से कम 4-5 गाड़ी मतलब ट्रक से लेके माल जाते थे वो मिश्रा जी। उनके बाबूजी जो थे ना बहुत मक्खर थे, हालांकि बहुत पैसा वाले थे वो लोग। मिश्रा जी जो थे ना, जो लकड़ी लेके जाते थे ना, ये बहुत खर्चीले थे, मतलब बहुत खर्चीले। मतलब लकड़ी लोड कराते थे ना ट्रक पे, ऐसा ही 500-1000 निकाल के लेबर लोग एक्स्ट्रा में दे देते थे। जाओ मटन बनाओ, मच्छी बनाओ, खाओ तुम लोग, खुशी में दे देते थे। एक ट्रक के पीछे 1000-2000 दे देते थे। लेकिन उनके बाबूजी का लोग बोलते थे, एक बार बात चलने लगा मेरे ही दरवाजे पे, मेरे फादर के सामने, ये मिश्रा जी तो इतना खर्चा करते हैं, लेकिन इनका पिताजी जो है ना, वो बहुत मतलब मक्खी चूस हैं। यानी कोई दरवाजे पर आ जाता है ना, हित पाहुन मेहमान कोई भी चला जाए तो खाली बातें करेंगे, नाश्ता वास्ता नहीं कराते वो। और ये मिश्रा जी जब रहते हैं तो ये करा देते हैं। ये इनका तो आदत था, पैसा कमा रहे हैं, खूब दबा के खूब खर्चा भी करते थे। लेकिन उनके बाबूजी के रहते हुए कोई चाय नहीं पी सकता है उनके दरवाजे पर, कोई दही चूड़ा नहीं खा सकता है, क्योंकि पंडित जी लोग जाते दही चूड़ा खिलाते हैं ना। दही चूड़ा नहीं खिला सकते, कुछ भी नाश्ता नहीं कर। उनका आदत क्या था ना, आप जाएंगे ना कहीं से तो बाबू, वो गाँव में जो लगा था झगड़ा सही हो गया, आपके बाबूजी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, फलाने कैसे, सब पूछ लेंगे। लेकिन नाश्ता कब पूछते थे वो मिश्रा जी, मतलब बूढ़े जो थे, अंकल बोलूँगा उनको मैं, वो अंकल कब पूछते थे, जब आदमी बोलता था ठीक है बाबा हम चल रहे हैं, तो बोलते ना ना ऐसे कैसे होगा, कुछ खाए ना पिए ना नाश्ता ना पानी, मेरा दिल मानेगा, मेरा दिल नहीं मानेगा ना। तो आदमी सोचता है कि इतना प्यार से बोल रहे हैं, तो फिर आदमी बढ़ जाता था कि मंगाएंगे नाश्ता, नाश्ता करके निकल जाऊंगा। और फिर ये नाश्ता नहीं मंगा रहे हैं, खाली बातें किए हैं। फिर अब दूसरा बात है, आपके गाँव में झगड़वा लगा था, केस चल रहा था, केसवा क्या हुआ, सल्टा कि नहीं सल्टा अभी। फिर दूसरा बात, तीसरा बात, मतलब अझुड़ा देंगे बातों में ताकि नाश्ता न देना पड़े। तो यही बात सब लोग बोल रहे थे मेरे पिताजी से, मेरे अब्बा से, ऐसा ही करते हैं। तो मेरे फादर क्या बोले, मजाक मजाक में बोले कि उनका उपाय ये मंजरी करेगा जाके, यही उनका उपाय करेगा। उपाय का मतलब ज़बरदस्ती ये नाश्ता करके खा के ही आएगा उनके घर से ये, क्योंकि यही मतलब ये तरीका जानता है कैसे किसको क्या करना है। एक बार प्लान बना के हम एक और लड़का, हम 2 आदमी गए उनके घर। जब हम लोग को पता चला ना, मिश्रा जी को हम लोग पूछ लिए कहाँ है, तो बोले हम फील्ड में है, दूसरे जगह लकड़ी लोड करा रहे हैं। तब हम लोग गए, ताकि इनके रहते हुए में जाएंगे थे तो खिलाएंगे, मुर्गा बनवा देंगे मिश्रा जी, चाहे कुछ तो खिलाएंगे, क्योंकि इज्जत तो करेंगे उनके घर जाने पर। क्योंकि हमारे घर जब आते थे तो हम लोग भी मुर्गा मसाला खूब खिलाते थे, वो तो हमारे घर का आदत है। कोई भी आए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाय नाश्ता करके ही जाएगा मेरे घर से। हमारे फादर के ज़माने से लेकर अभी तक वही सिस्टम है। हमारे यहाँ बगैर चाय नाश्ता के कोई जा ही नहीं सकता है। एक आदमी उसके लिए अवेलेबल रहता है एनी टाइम चाय नाश्ते के लिए। तो मिश्रा जी भी पैसे वाले थे, पैसा से नहीं होता है ना, एक डील होना चाहिए। तो मेरे फादर बोले कि एक बार ये मंजर जाएगा तब ये खा के आएगा उनके घर से, खाली नहीं आएगा ये। मैं प्लान बना के गया एक बार, हम एक और लड़के गए, दोनों आदमी गए। मिश्रा जी का वही आदत पहले वाला, बाबू कहाँ से आए हो, हम बताए बरौली से आए हैं। ओ फलाना बाबू के लेके हम बोला हाँ, अरे वाह बैठिए देखिए। 1-2 बार आवाज़ लगाए किसी लड़के को शायद चाय नाश्ते के लिए बुलाए, लेकिन वो लड़का आया नहीं। ये बातों में अझुड़ाने लगे, पहले वाला आदत इनका। अब उनको नहीं मालूम है कि मैं प्लान बना के आया हूँ आपसे, आज खा के ही जाऊँगा आपके घर से, या नाश्ता करके ही जाऊँगा, ऐसे तो जाने वाला हूँ नहीं मैं। तो झूठे हम लोग भी बोले कि अब चल रहे हैं बाबा। ना ना ऐसे कैसे होगा, ना कुछ खाए ना पिए, ऐसे कैसे जाने दूंगा, ऐसा ना 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 ना। तो हम बैठ गए, हम लोग दोनों लड़के बैठ गए, हम हमारे दोस्त जो था बैठ गए। ये लगे दूसरा बात करने, तो हम बोले कि बाबा ऐसा कीजिए ना, वो बात करते ही रहूँगा, नाश्ता मंगा लीजिए थोड़ा, कैसे जाना भी है जल्दी, लेट हो जाएगा। तो
तो उठ के गए उधर घर के तरफ और जा कर के बोल रहे हैं औरत लोग से, तो आवाज़ वहाँ से यहाँ तक आ रहा था। तो वो लोग भी हंस रहे थे सब, उनको पता चल गया था कि ये जानबूझ के कर रहे हैं शायद। वो लोग हंस रहे थे, बोले कि बाबा जी आज मिल गया कोई, वो मतलब वो लोग जानते थे हम किसके घर के हैं। तो वो लोग खड़े ही थे, नाश्ता वास्ता दही चिवड़ा वगैरह सब रेडी रखे थे, लेकिन वो लोग भी देख रहे थे कि बाबा इनको भी टरकाने वाला काम कर रहे हैं। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कि नहीं, मंगा लीजिए नाश्ता और खा के निकलते हैं। खाना मतलब उनका दही चूड़ा खाए, चाय वो भी पिए, और फिर वहाँ से हम लोग आए। तो फिर आकर के एक दिन जब मिश्रा जी आए हमारे घर लकड़ी लोड कराने के लिए ना, तो ये बात हम लोग छेड़े। वो भी खूब हंस रहे थे, बोले कि आप जब गए तो कैसे होगा कि आप बेगर खाए आ सकते हैं, दूसरा लोग भले चल देते हैं उठ के वहाँ से, लेकिन आप तो ज़रूर बोले होगे। और बोले उसी के लिए हम गए ही थे कि आज उनका रिकॉर्ड तोड़ूंगा आपके बाबूजी का। वो खाली पूछते हैं कि ना जैसे कोई उठ के चलने लगेगा ना, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा। बाप रे बाप, आए उतना दूर से, धूप में आए इधर, ऐसे खूब बात कर लेंगे अच्छी अच्छी, लेकिन ना पानी आएगा, ना चाय आएगा, ना नाश्ता आएगा, ना दही चिवड़ा आएगा। मतलब हम लोग जब दरवाजे पर अपना बोले सबके सामने, हंसते हंसते सब लोग गिर गए। इतना स्टाइल से, मतलब वो जैसा बोले थे वैसा हम भी बोले कि एकदम अच्छा किए। तो मेरे फादर बोले कि हम बोले थे ना कि यही जाएगा तो ये उनका नाश्ता और खाना खा के ही आएगा, ये दही चिवड़ा खाए और चाय वो पी के आए उनके यहाँ से। तो जैसे कि तैसा करना पड़ता है कभी कभी, जब कोई ऐसा करे ना तो उस तरीके से बोलना पड़ता है, तब जगह मज़ा आता है।